हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं आज आप सभी लोगों को बताऊंगा कि भाग में जीरो कहाँ लगाया जाता है। यानी आप सभी लोगों को भाग में जीरो जिससे लगाना पड़ जाता है तो यानी आंसर में उसके तो आप सभी लोगों को दिक्कत होती है। तो आज की वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊँगा कि भाग में जीरो कैसे लगाया जाता है। तो देखिएगा, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो मैं आज की वीडियो में आप सभी लोगों को यही बताऊंगा कि भाग में जीरो कब और कैसे कहाँ लगाते हैं, विद प्रूफ के साथ में बताऊंगा। तो यदि आप सभी लोग देखना चाहते हैं वीडियो को तो वीडियो को पूरी कंटिन्यू देखिएगा। तो चलिए, आप लोगों को भाग लगाना तो आता ही होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं तीन हमें यहाँ पास 3 से एक संख्या में भाग देना होता है। तो यहाँ देखिए, मैं 1 से भाग दूंगा तो एक छोटा है तो हम लोग 2 संख्या लेते हैं। तो अब हमें 18 है तो 3 के पहाड़ा में मुझे 18 आना चाहिए या इससे कम, बट इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो चलिए हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छाक 18। यानी हमने 6 बार पढ़ा है तब 18 आया, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6। अब हम यहाँ पास लिखते हैं 18। उसके बाद में यहाँ घटाया जाता है तो 8 से 8 जाएगा 0, 1 से 1 जाएगा 0। अब देखिएगा, यहाँ पास हम लोग जब ये कट जाता है तो एक संख्या उतारते हैं। तो यहाँ अगली संख्या मेरी 2 है। कितनी है? 2 है। अब देखिए, यहाँ पास हो गई दिक्कत। क्यों दिक्कत हो गई? क्योंकि यहाँ पास है 2 और यहाँ है 3। तो कम में अब ज़्यादा का भाग कैसे जाएगा? तो देखिए, इसे समझने के लिए यही मैंने अभी थंबनेल पर लगाया कि ये वाला जीरो कहाँ लगता है। तो अब आप लोग समझ जाएंगे। तो देखिएगा, जब कभी भी यहाँ बड़ी संख्या जाए और यहाँ छोटी संख्या हो और संख्या एक ही हो, तो अगर जो अन्य संख्या एक दूसरी उतारनी पड़ जाए तब हम लोग भागफल में आंसर में जीरो लगाते हैं। तो अब लोग हम यहाँ जीरो लगाएंगे और उसके बाद में एक यहाँ उतारेंगे। अब यहाँ हो गया 21। अब देखिएगा, 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 21 आ जाए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छः 18, 3 सत्ते 21 होता है। तो हम 7 बार पढ़े तो 3 सत्ते कितना आ गया मेरा? 21। अब यहाँ पास भी घटाएंगे तो मेरा 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिएगा, अब हम लोग 5 यहाँ पास उतारते हैं क्योंकि अगली संख्या मेरी 5 है। अब देखिए, 3 से 5 क्या छोटी है? जी हाँ, नहीं। 5 जो है 3 से बड़ी है तो इसमें भाग चला जाएगा। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, 5 आ जाए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 2 बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 एकम 3। अब देखिएगा आप लोग बहुत ध्यान से। अब यहाँ 5 से 3 को मैं घटाऊंगा तो यहाँ कितना बचेगा? 2। अब यहाँ पास एक मैं और उतार लूँगा। अब देखिए, 3 का पहाड़ा पढ़िए 21 आ जाए। तो भी आप लोग समझ चुके हैं कि 3 सत्ते 21। यहाँ पास घटाएंगे तो 0 से 0। यानी ये सवाल मेरा हल हो गया और आप लोगों को ये जीरो कैसे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा। आई होप आप सभी समझ के होंगे। और ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो? भाई लाइक कर दिया करो प्लीज़, इतनी कंजूसी क्यों करते हो? चलिए, अब समझिएगा क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों को मैं तब तक समझाऊंगा जब तक कि समझ में ना आ जाए। तो अब आप लोग एक क्वेश्चन समझ चुके हो तो अब समझिएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 है मेरा वो क्या है? वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मेरा है इस प्रकार से कुछ है और इसे मुझे 5 से भाग देना है। इस वाले भी क्वेश्चन में आप लोगों को समझाया जाएगा कि जीरो कहाँ पास और कैसे लगाते हैं, बट यहाँ पास 4 लिखा हुआ है, ये समझ लीजिएगा। देखिएगा, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पास इस सवाल को लगाना है। तो हमें पता है कि 5 का भाग एक संख्या में देंगे पहले। तो देखिए, एक यहाँ पास 2 है तो 5 से 2 छोटा है। अब हमें 2 संख्याएं लेनी होंगी। तो 5 का पहाड़ा हम पढ़ें कि 25 आ जाए। तो हम लोग 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ते हैं जो 25 आ जाए? तो देखिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 को 20, पचम 25। यानी मैंने 5 बार 5 का पहाड़ा पढ़ा तो कितना आ गया? 25। अब देखिएगा, यहाँ हम लोग घटाते हैं। 5 से 5 जाएगा 0, 2 से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब हम लोग एक संख्या को उतारेंगे क्योंकि मैंने यही सीखा है। तो हम लोग भाई 4 को उतार लिया। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए भाई, 4 आ जाए तो आना असंभव है क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, यानी 5 से 4 छोटा है।
अब हमें दूसरी संख्या भी यहाँ उतारनी होगी। तो दूसरी संख्या जब हमें कभी भी दो संख्याएं एक साथ उतारनी पड़े तब हम लोग यहाँ जीरो बढ़ाते हैं। अब देखिएगा हम लोग दो उतार लेंगे तो 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 42 आ जाए, यानी 42 आ जाए। तो देखिए 5 का पहाड़ा हम लोग जब 8 बार पढ़ते हैं तो आता है 40। अब देखिएगा यहाँ पास फिर से घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 0। अब यहाँ बची हुई संख्या को हम लोग उतार लेते हैं। तो देखिए मैंने 25 उतार लिया। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए भाई साहब कि 25 आ जाए। तो पचम कितना होता है, 5 का पहाड़ा जब हम लोग 5 बार पढ़ते हैं तो 25 आ जाता है। अब देखिए ये घट गया, ये घट गया, तो इसका आंसर जो आएगा वो 5085 आएगा। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ज़्यादा वीडियो लंबी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, आप लोगों को बस समझना था कि जीरो कैसे लगता है। तो ये 5 मिनट की वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।